सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं। हर्ष भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू निखिल भाई, चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और हम दोनों आज डिस्कस करने वाले हैं कि ऑनलाइन स्टडी करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। भाई आप सबसे पहले बताइए, ऑनलाइन स्टडी करने से मतलब स्टूडेंट किस तरीके से उससे हेल्प ले सकता है। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। हाँ, ऑनलाइन स्टडी का अगर मैं मेन जो बेनिफिट बोलूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आप अपने हिसाब से उसको शेड्यूल को सेट कर सकते हो। आप जैसे आपको मॉर्निंग में पढ़ना है, आप इवनिंग में पढ़ना है, आपको जिस भी टाइम आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस टाइम अपनी क्लासेस देख सकते हो। और आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप ऑफलाइन में जाओगे तो आपको एक साथ सारी क्लासेस करनी पड़ती हैं। आपको फिजिक्स की क्लास हो गई, 5-10 मिनट का ब्रेक मिला, देन नेक्स्ट क्लास। लेकिन आप ऑनलाइन में क्या कर सकते हो, एक बार में एक सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता था, जैसे मैं सुबह उठा, मेरे को सुबह जैसे जो चीज़ टफ लगती थी मैं सुबह सुबह कर लेता था। तो मेरे को फिजिक्स कंपैरेटिवली टफ लगती थी, तो मैंने फिजिक्स का लेक्चर करा। लेक्चर करने के तुरंत बाद ही मैंने उसके नोट्स को रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस लगा लिए और एक सब्जेक्ट को मैंने डन करके रख दिया। देन फिर अच्छा खासा ब्रेक ले लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, जो भी करना था कर लिया। देन फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चला गया। सेम उसमें भी लेक्चर, रिवीजन, नोट्स, क्वेश्चंस करके देन थर्ड सब्जेक्ट। तो ऐसे मेरे को ऐसे प्रेफरेबली अच्छा लगता है। तो ये ऑनलाइन का मुझे मेन बेनिफिट जो ऑनलाइन स्टडी का लगता है वो यही लगता है कि आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और हाँ, जैसे हम ट्रेवल वगैरह करते हैं, हम जैसे बस में जाते हैं तो वो टाइम हमारा एक्स्ट्रा लग जाता है, वो टाइम में सेव कर सकते हैं। और कहने का स्टूडेंट एग्जॉस्ट हो जाता है, लगातार क्लास लेना है, फिर ब्रेक नहीं मिल रहा बीच में, फिर दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट मैनेज नहीं कर पाते इतना ज़्यादा। आप ट्रेवल में आओगे तो वो भी आप थोड़ा सा थक जाओगे, घर आके फिर रेस्ट लेना पड़ेगा आपको, वेस्ट होगा आपका। हाँ, तो आपका ट्रेवल का टाइम वही ऑनलाइन में रेस्ट में चला जाएगा, तो आप और इफेक्टिवनेस पढ़ सकते हो। हाँ, सही बात है। फिर भी एक और चीज में अगर मैं बताऊं ऑफलाइन ऑनलाइन में, कि ऑफलाइन में आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टीचर्स मिलेगा कि आपको इन्हीं से ही पढ़ना है। हाँ, ऑनलाइन आजकल की डेट में ऐसा हो गया है कि आप वैरायटी ऑफ टीचर्स हैं, वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं, वैरायटी ऑफ टीचर्स हैं आपके पास। तो जो आपको ज़्यादा बेटर आपके लिए लगता है, सारे टीचर अच्छे होते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि ऑफलाइन में टीचर्स अच्छे नहीं होते। आपको ऑफलाइन में टीचर्स अच्छे मिलेंगे, आपको ऑनलाइन में टीचर्स अच्छे मिलेंगे। लेकिन एक बात है, जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उसको आप 100% फॉलो करिए। ऐसा नहीं फिर उस पर आप डाउट कर रहे हो कि यार ये पता नहीं ये टीचर कैसे है, ये टीचर, ऐसा नहीं करना है आपको। चैप्टर पढ़ के देख लीजिए, आपको यदि फ्रीक्वेंसी मैच हो पा रही है, आपको समझ में आ पा रहा है, और उनको 100% फॉलो करिए। जो वो कर रहे हैं उनको करिए। बिल्कुल। आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, 100% फॉलो करो। जैसे कि ना मेरे को पर्टिकुलरली अगर मैं सब सब्जेक्ट में से बोलूँ, जैसे मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। तो फिर ना मेरे को जिस भी टीचर से मैंने पढ़ा, उन्होंने बोला कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट टू एंड पूरा मेरे को फॉलो करना। सही बात है। या आप जो भी किसी और टीचर से पढ़ाना तरीका अलग पढ़ाने का तरीका, कोई लिंक करके पढ़ाता है, कोई अलग से स्पेशली करके पढ़ाता है, तो अपने को फिर वो प्रॉब्लम होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पर्टिकुलरली मैं बोलूँ तो मैंने ना पूरा जैसा टीचर ने बोला, जो प्रैक्टिस सेशन बोले, जो PYQ बोले, जो बुक बोली, पूरा उन टीचर को फॉलो करा। और आप मेरे मार्क्स देखेंगे तो मेरे ऑर्गेनिक में पूरे ही क्वेश्चन सही थे। और आप यदि भाई का स्कोर जानना चाहते हो तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे। तो है, अब हम बात कर लेते हैं जैसे कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे ऑनलाइन पढ़ना मतलब फिर भी इजीली होता है ऑफलाइन के मतलब कंपैरिजन में, क्योंकि मतलब इसको हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा है, जैसे मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैंने देखा है गांव में मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा फीस होती है ऑफलाइन कोचिंग की। तो हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि ऑनलाइन को हम, ताकि इतना इफेक्टिव ना लगे। ऑफलाइन के कंपैरिजन में ऑनलाइन की फीस तो मतलब नेग्लिजिबल बोल सकता हूँ। उनके GST के बराबर इनकी तो फ्री भी होती हैं। हाँ, फ्री भी। अब देखो, अगर आप एक पर्टिकुलरली कोर्स ले सकते हो आप, तो डेफिनेटली आप जाओ एक कोर्स की तरफ, उसमें आपको शेड्यूल मिलेगा प्रॉपर, आप क्लासेस, हाँ, टेस्ट सीरीज मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात नहीं भी होता ऐसा कोई, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इवन जो थोड़े बहुत भी अमाउंट लग रहा है उतना भी नहीं कर पाते अफोर्ड। तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे आजकल बहुत ज्यादा कंटेंट है। भाई पता है, मैं तो कई ऐप भी ऐसे देखे, मतलब बहुत सारे ऐप हैं ऐसे, किसी का नाम नहीं ले रहे हम पर्टिकुलर, लेकिन बहुत सारे ऐप ऐसे हैं, मतलब लगभग सारे ऐप जो फ्री में आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। मिलता है भाई। ऐसा नहीं है कि आपको अगर फ्री कंटेंट मिल रहा है तो आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा। इवन मैंने भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मैंने प्योर यूट्यूब से पढ़े हैं, लेकिन उनकी भाई अल्टीमेटली एम ये है कि आपका पढ़ने के बाद, हाँ, नीट क्लियर करना है। और अल्टीमेटली आपका चैप्टर पढ़ने के बाद ना उसके क्वेश्चन निकलने चाहिए। अगर क्वेश्चन निकल रहे हैं तो आपने सही पढ़ा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि भाई उसमें क्वालिटी, उसमें कुछ और पढ़ा देंगे, उसमें फोर्स का फॉर्मूला कुछ और है और यूट्यूब पे कुछ और पढ़ाएंगे। कंटेंट वही है। अगर आपके पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं तो आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ते रहिए। भाई ऐसा भी नहीं कि आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर आपको पूछेंगे कि आप ऑनलाइन पढ़ कर आए हो कि ऑफलाइन पढ़ कर आए हो, कि आप यूट्यूब से पढ़ कर आए हो। कुछ नहीं, सब सेम है वहाँ पे जाके। आखिरी में जो मैटर करेगा वो आपका नीट का स्कोर करेगा। अब भाई हम बात करते हैं, जैसे कई स्टूडेंट होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह पाते, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते खुद के ऊपर, उनका ध्यान भटक जाता है। उनके लिए हम क्या करें, मतलब उनके लिए फिर ये डिमेरिट हो गया ऑनलाइन, क्या कर सकते नहीं, अब सेल्फ डिसिप्लिन तो अब अगर आपने ड्रॉप लिया है, आपका डिसीजन है, आप 12th में हैं, आपने 11th में है, आपने सब्जेक्ट चूज किया बायोलॉजी, आपको नीट करना, आपका डिसीजन है, तो भाई सेल्फ डिसिप्लिन तो होना चाहिए, होना ही चाहिए। भैया आप कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? सिलेक्शन होगा, पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा।
आपको डॉक्टर बनना है, या आपका ड्रीम था, हाँ है ना, कोई और उसमें क्या करेगा। सेल्फ डिसिप्लिन का ये कि अगर आप कहीं पे, इवन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर कहीं फंक्शन में भी जा रहे हो तो आप वहाँ पे सारा दिन कॉपी खोल के बैठे हुए या फोन खोल के बैठे हुए, थोड़ा एंटरटेनमेंट जरूरी हाँ है। जरूरी है। आपके बैक ऑफ द माइंड ये चलना चाहिए कि भाई मैं किस लिए मैंने स्टार्ट मेरा किया, मोटिव क्या है। या आप कभी करते करते आपकी सोशल मीडिया में अटक गए या यूट्यूब के किसी और फालतू की वीडियोस में अटक गए, तो जब आप वीडियो, जब भी आपका माइंड, आपके बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए यार मैंने पढ़ाई नहीं करी है। हाँ आपने पढ़ाई करी है, उसके बाद आप ब्रेक्स में देख रहे हो, दैट्स फाइन। लोग इसलिए भी सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत बढ़ गए हैं तो बहुत लोग उसके एडिक्ट हो गए हैं, तो सारा दिन ही सोशल मीडिया में फंसे रहते हैं। लेकिन भाई आपको, आप अपने एम को अगर अपने दिमाग में रखेंगे कि भाई मेरे को नीट क्लियर करना है, मेरे को इसके लिए 3 सब्जेक्ट जो नेसेसरी हैं, जो भी नेसेसिटीज हैं उसके टेस्ट देना है, सब चीजें आपको पता है, वो चीजें करनी है, तो आप क्यों रील्स में या टाइम मैनेज की बात की थी कि टाइम मैनेज हम कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो यहाँ पर ये भी डिमेरिट है ना कि अपन अपना टाइम उसमें वेस्ट भी कर सकते हैं कई चीजों में। तो ये अब वही सेल्फ डिसिप्लिन में मैटर करता है ना। आप अपने मेरिट को आप डीमेरिट में कन्वर्ट करने वाली बातें कर रहे हो, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाली बातें कर रहे हो भाई, क्योंकि जितना ज्यादा फैसिलिटी मिलती है उतना इंसान भटकता भी है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप कर लोगे। सही बात है, करने वाले यूट्यूब से भी कर ले जाते हैं भाई। एक और डिमेरिट की अगर अपन बात करें, जैसे क्लासरूम में फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो उसके बाद आप क्या कहना चाहोगे, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम। हाँ देखो, मैं क्लासेस से ज़्यादा इसमें ना डाउट पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा इन चीज़ों को, कि आपको अगर कोई किसी चीज़ में डाउट है, हालांकि ऑनलाइन में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, अब डाउट सॉल्विंग ऐप्स आ चुके हैं बहुत सारे, आपको यूट्यूब मिल जाएगा, यूट्यूब पे आप कोई भी क्वेश्चन डालें, आपको गूगल मिल जाएगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इवन आपको कुछ टीचर्स लाइव भी आपके डाउट सॉल्व कर लेते हैं ऑनलाइन। लेकिन जो फिजिकल टच ऑफलाइन में आएगा डाउट सॉल्विंग का, वो थोड़ा सा मेरे को ऑनलाइन में मिसिंग लगता है। कुछ डाउट वगैरह आते हैं तो हाँ, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे सेल्फ स्टडी में मैंने जैसे आपको डीमेरिट बताया, तो वो मेरी गलती थी, है ना, वो हम बच्चे की गलती है। लेकिन ये वाली में थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि अभी ऑनलाइन में उतना अभी आया नहीं है। ऑनलाइन में आप ना मतलब ऐसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, फिजिकल टच में वो वाली बात आ जाएगी, आपको अगर कोई चीज़ नहीं आ रही समझ में, फिर उसी क्वेश्चन से आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो वो वाली चीज़ थोड़ी मेरे को ऑनलाइन में मिसिंग लगती है। अदरवाइज नहीं तो ऑनलाइन बहुत बेस्ट है। ऑनलाइन बेस्ट, हाँ ऑनलाइन मतलब अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है तो ऑनलाइन से अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि मेरे सबसे बड़ी बात ये लगती है ऑनलाइन की कि इसमें अपन टाइम मैनेज कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात ये है, वो खुद का कंट्रोल खुद के हाथ में डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, खुद का कंट्रोल खुद के हाथ में रहता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में। देखो मैं बोलूँगा कि आप टेस्ट, जैसे मैंने अभी इतने ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन के फेवर में थे, तो मैं अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो प्रेफरेबली बोलूँगा आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हो, लेकिन उसी ऑनलाइन को आप अगर प्रिंट करवा के दें तो मेरा डाउनलोड पीडीएफ करके हाँ डाउनलोड करके आप प्रिंट करवा के प्रॉपर OMR फॉर्मेट में आप दें। और अगर आपको एंड, जैसे स्टार्टिंग में तो आप यही करें पूरी प्रिपरेशन में, एंड में बहुत सारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आती है, स्टार्टिंग से ऐसी एज सच लेने की जरूरत नहीं है। मैं प्रेफर करूंगा कि आखिरी में अगर आप जा रहे हैं तो ऑफलाइन टेस्ट की तरफ आप मूव करें। बहुत सारे टेस्ट सीरीज होती है, आपको ऐसा लग रहा है आपकी प्रिपरेशन अच्छी, आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहती है स्टार्टिंग में टेस्ट की, आखिरी में बढ़ जाती है ऑफलाइन टेस्ट की, तो अब स्टार्टिंग में ऐसे कॉम्बिनेशन से खेल सकते हैं कि भाई आप एक वीक आप ऑनलाइन रख लें, एक वीक आप ऑफलाइन रख सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप ऑनलाइन भी दे रहे हैं तो आप प्रिंट करवा के दें, क्योंकि मैंने भी जितने ऑनलाइन टेस्ट दिए थे वो प्रिंट करवा के दिए थे। हाँ, बाकी आप चाहो तो जैसे के अंदर जो पार्ट टेस्ट होते हैं, जो छोटे एक चैप्टर के होते हैं, वो आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। और बाकी आप जो भी जानना चाहते हो हमारे बारे में या फिर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। और यदि आपको भाई की जर्नी जानना है, फिर भाई का स्कोर जानना है, भाई के बारे भाई ने किस टीचर से पढ़ा है वो जानना चाहते हो, तो आप भाई का चैनल डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हो। और आपको यदि कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो, हम डेफिनेटली आपका आंसर करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा, हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे जरूर। और टॉपिक भी आप बता सकते हो किस टॉपिक पर हमको बात करना है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।